हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीता सिंह, यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे एवरीवन। तो चलती हूँ ब्लॉग में लेकर आप सभी को आगे। वो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में हमारा जो वर्क होता है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो गुड मॉर्निंग। तो देखिए, यहाँ मैं चाय पी रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है और मेरा ये चौका बर्तन जो होता है, स्नान पूजा सब कुछ हो चुका है। और यहाँ मैं आ गई हूँ, थोड़ी सी अदरक वाली या चाय बनाई थी क्योंकि एवरीवन मैं पर डे चाय नहीं लेती हूँ। कभी कभी सर्दी है तो और अच्छी चाय बना अच्छे मतलब अदरक उदर वाली रहती है तो कभी कभी पी लेती हूँ। तो यहाँ मैं आग को जला दी हूँ अपने चूल्हे में। अब देख सकते हैं चूल्हा मेरा ही बनाया हुआ है। और तब तक देखिए यहाँ मेरा बेटा आ गया हक करने के लिए। वो बोलता है मम्मा हमारा पीक लो, मैं आपसे प्यार करूँगा। तो देखिए यहाँ हमसे प्यार करने के लिए गले मिल गया, बच्चे जैसा करता है। और अभी तो बच्चा है, बच्चे तो ऐसा ही होते हैं एवरीवन, कितना भी बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही होते हैं। और अपनी जो कुछ भी है अपना बात है अपने माँ, अगर पिता और माँ अच्छे हो तो अपने बच्चे हरदम बात अपना शेयर करते रहते हैं, एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। और पिता को भी समझना चाहिए एवरीवन, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक दोस्त की तरह समझना चाहिए। पर बहुत ऐसे लोगों को बहुत कम ही नसीब होता है, मानना मेरा यह रहता है एवरीवन। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर दाल को साफ़ कर ले रही हूँ। जब तक मेरा दाल पकता है तब तक मैं सब्जियाँ को कट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा समय मिल जाता है। और इधर मैं आग को जला ली हूँ क्योंकि इधर आग जलाकर थोड़ी सी समय लगता है, गोईठे हमारे है उसको अंगारे बनने में या जलने में। तो यहाँ पहले आग को जलाकर इधर दाल में साफ़ करने लगती हूँ और दाल में रख दूँगी। फिर उसके बाद में सब्जियाँ को कट करती हूँ क्योंकि दाल पकने में थोड़ी समय लगता है। और ये हमारा दाल हो गया चना और राहड़ की दाल है एवरीवन। और मैं बता दूं आप सबसे, मैं बताई हूँ हमारे जो ससुर जी हैं वो तो फार्मर हैं। पर फार्मर तो हैं एवरीवन लेकिन वो अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं, नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। ये नहीं है कि उनकी खेती में एक होता है ना कि दाल हो गया या हमारी सरसों हो गया पूरे साल की तेल के लिए बस थोड़ी बहुत हो गया वही काफ़ी है। दाल तो एकदम नहीं होता है, दाल हम खरीद कर ही खाते हैं। और ये देख सकते हैं जो कद्दू हो गया, हमारा खेत का ही ये कद्दू है। हम लोग घर जब से आए हैं तब से जो हमारा सब्जियां की फसल है, हम और हमारे हस्बैंड अपना बुनाई किए हैं। और हम बोलते हैं हस्बैंड से तो अपना जो उसका बीज होता है वो खरीद कर लाते हैं और बुनते हैं। और हमारे ससुर जी हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ तोड़कर लाते हैं, घर तोड़कर लाते हैं, बस उनका बोलना शुरू हो जाएगा। बस यही करते, इतना नेक्सेस बोलते हैं एवरीवन मैं क्या बताऊँ। बस यही कहते हैं खेती वाले कुछ नहीं करते हैं, खेती वाले कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस यही पूरे दिन रट लगाए रहते हैं एवरीवन। मैं तो कहूँगी खेती वाले चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं किसान लोग, क्योंकि मैं किसान के ही लड़की हूँ एवरीवन। और मेरा जो छोटा वाला भाई है वो भी फार्मर है और वो भी खेती करता है, खेती करता है। और इतने अच्छे ढंग से खेती करते हैं अपना कि अपना सब कुछ अच्छे होता है स्टैंडर्ड रूप से, तो पूरा स्टैंडर्ड रूप से अपनी फैमिली को भी वो संभाल लेते हैं खेती करके ही। और खेती करते अच्छा इनकम भी होता है। पर हमारे ससुर के मुंह से आज तक कभी नहीं निकला है कि नहीं खेती में मेरा इन साल 10 रुपया की बचत हुआ है, इन साल मेरा 10 रुपया की बचत हुआ है, कभी नहीं। वो बोलते हैं एवरीवन, जब से मैं घर आई हूँ तब से हमारी घर के ही सब्जियाँ फड़ रही है और पर डे हमारे घर तोड़कर आता है। इस समय देख सकते हैं अभी तो कुछ दिन पहले अगस्त से ही हमारे घर में जो नेनुआ बोलते हैं, झिंगनी बोलते हैं, नेनुआ झिंगनी हो रहा था। फिर उसके बाद में कद्दू निकलने लगा। और कद्दू के बाद में एवरीवन हमारा जो फूलगोभी होता है, फूलगोभी अभी हम बोल रहे हैं, यानी सब कुछ सब्जियां में बैगन है, फूलगोभी है। मैं वहाँ का भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये करने वाले के लिए सब कुछ है, घर में सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारा जो गांव है वो नाहर वाली गांव है, यहाँ बस बहुत कम ही मेहनत करना पड़ता है अपनी खाली दिमाग लगाकर। और अच्छे ढंग से दो चार लोग होते हैं आसपास के जो पड़ोस लोग होते हैं, हम सब एक दूसरे से हिल मिल के रहते हैं ये, तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। और ऐसे ही हमारे ससुर ये नहीं करते हैं किसी से, इनकी जो एक मेल मिलाप होता है इनका मेल मिलाप नहीं रहता है। घर हो बाहर हो हर जगह एक समान रहते हैं। हर कहीं किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बोलने से पहले वो नहीं सोचते हैं कि इनको कौन सी बात किसको दुख लग जाएगा या ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। बस वो अपने आप को बहुत पता न क्या समझते हैं, बहुत महान समझते हैं कि क्या समझते हैं। हम लोग को भी कुछ नहीं समझते। इतने बड़े इनके बेटे हो गए, आज तक अपने बेटे को ये इज्जत या होता है एक सम्मान होता है कभी नहीं दिए हैं।
अपनी नज़र से बहुत छोटा समझते हैं अपने बेटे के। बहुत एक होता है ना, भले अपने हमारे हस्बैंड है अपनी 4 फैमिली को अच्छे से संभालते हैं, अपना कर देख रेख जो जितना में है उतना कर लेते हैं, पर उनकी जी पिताजी है कभी उनकी इज्जत नहीं किए हैं और नहीं कभी उस साथ दिए हैं, साथ भी नहीं दिए हैं एवरीवन। कभी कभी यही कहते हैं ना कि खेती में कुछ नहीं होता है, कभी बैठकर एक साथ नहीं सलाह किए हैं, सलाह कीजिए करेंगे तो बोलेंगे कि खेती में कुछ नहीं होता है, खेती में कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाली पैसे पैसे किए रहते हैं, पैसे के ही रट लगाए रहते हैं। और इतना ना पैसे पैसे किए कि आज तक पैसे में कुछ किए नहीं घर में। आप सब मेरे पीछे वीडियो आप सब जाकर देखे होंगे कि हमारे घर में क्या किए हैं। 23 साल से वो अकेले रह रहे हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सिलौटी के पास में, क्योंकि देखिए ये पपीते की पत्ता हो गया जो जॉन्डिस होता है या जो प्लेसनेट गिरा हुआ है हमारे हस्बैंड का या वीकनेस है, तो उसमें ही बहुत लाभदायक होता है एवरीवन। जो कि हमारा इसका पत्ता है पपीता का, पपीता भी फायदा करता है और उसका जो पत्ता है वो भी फायदेमंद होता है। तो पपीते के पत्ते को मैं सिलौटे पर रोज पर डे जब से मैं आई हूँ हॉस्पिटल से तब से मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ। सुबह में उनको देती हूँ। पहले मैं बकरी के दूध देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही बकरी के दूध मिलता है। ऐसा बात है कि बकरी हर घर में तो नहीं होती है, बहुत कम ही लोग के घर में पाया जाता है। तो इसी वजह से हमारे गांव में तो मिला है, पर लेकिन बहुत दूर मिला है। तो वही जाते हैं लाने के लिए, थोड़ा थोड़ा मिलता है, कभी 50 ग्राम कभी 100 ग्राम इसी तरह मिल जाता है। फिर भी वो एक किस्म की शरीर के लिए एक अमृत ही साबित होता है। तो वही जब से वो आए हैं हॉस्पिटल से तब से बकरी का दूध और पपीते की पाता उनकी जॉन्डिस में मैं दे रही हूँ। तो जॉन्डिस में बहुत सुधार है और हेल्थ में भी उनको बहुत सुधार है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। फिर हम लोग को जाना है, अब देखिए 2 रोज में जाएंगे मिलने के लिए डॉक्टर से, क्योंकि हमारा जो इनका जो रिपोर्ट है वो उस समय 12 दिन के बाद आने वाला था। इसी वजह से डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिए कि आप सब घर जाइए, घर से आइएगा उधर से तो आप सब रिपोर्ट पूरा टोटल इकट्ठा हो जाएगा तो हमसे मिलाइएगा, मिल लीजिएगा। तो वही तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट बन चुका है और मैं उनको ये क्या करूँगी कि मैं जो कपड़ा होता है कॉटन का, तो कॉटन के कपड़े में इसको छान लूँगी, क्योंकि ऐसे छलनी में छानते हैं तो ये इतना ना थोड़ा थोड़ा इसमें रेसा रेसा जैसा रहता है। तो देखिए कितने अच्छे से हम पेस्ट बना लिए और निकल जाता है। तो उनको मैं दे दूँ पीने के लिए। और देखिए जो ये फूल गोभी हो गया एवरीवन, ये मेरा खेत का ही फूल गोभी है। तो देख सकते हैं जड़ समेत ही हमारे जो ससुर जी है उखाड़ कर ये लाए हुए हैं। अभी अभी ला उखाड़ कर घर लाते, बुनते नहीं है, रोपते नहीं है, 2 पैसा खर्च भी नहीं करते हैं अपने खुद से। ये टोटल जितना जब से हम लोग घर आए हैं तब से हमारे हस्बैंड ही टोटल घर की जितनी खर्च हो गया एवरीवन सब कुछ वही करते हैं। सब कुछ एक खाली हाथ होता है ना कि पिता के साथ रहेगा तो भगवान हर मुसीबत हंसी खुशी से साथ पार हो जाता है। तो यही हमारे हस्बैंड जो है बदनसीब, उनको ही मैं बदनसीब ही मानती हूँ। भले उनके माता पिता साथ में हैं पर वो उतना खुश नसीब नहीं है, कभी उनके पिता उनको साथ नहीं दिए हैं, कोई भी मुसीबत में साथ नहीं दिए हैं एवरीवन। आप सब मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे, मेरा जो घर है ये घर छोड़ दिए थे और जो बाबा दादा का जो भी अपना है सब कुछ छोड़ दिए थे हमारे हस्बैंड के। चलिए यहाँ पर कोई और नहीं, हमारे पिताजी ही रहते हैं, हम कहीं और जगह नहीं छोड़े हैं, अपने मालिक के घर में ही सब कुछ छोड़े हैं। फिर भी हमारे ससुर जी हमारे घर की देख रेख नहीं किए, सब कुछ इधर से उधर उथल सब पुथल सब कर दिए हैं और बिखार भी दिए हैं। ये भी आप सब देखे होंगे पीछे मेरे घर जो है टूटा हुआ है और किस हालत में मेरा घर है। आप घर को तो देख के मेरा, मैं जब शुरू शुरू यहाँ पर आई थी, जब ही हमको बाहर से लेकर आए थे तो बहुत रोना सा लगता था, बहुत रोना रोना आ रहा था कि क्या करे, क्या क्या था, क्या हो गया। एक बार की इतना ख़राब मेरा घर नहीं था एवरीवन। हमारे ससुर जी इसमें कुछ नहीं किए, होता है ना कुछ न करना, तो कुछ नहीं किए हैं, इसी वजह से मेरा घर ये बर्बाद हो गया। तो यहाँ मैं आलू को जो न्यू आलू इस समय निकल रहा है, सीजन है न्यू का, तो उसका जो छिलकोइया होता है उसका कोभर मैं यहाँ निकाल रही हूँ। और कद्दू और मूली और आलू की यहाँ मेरा सब्जियाँ बनेगा एवरीवन। तो कहने का मतलब एवरीवन का हम फैमिली में रहते हैं, पूरा फैमिली हिल मिल के रहता है, मिलजुल कर रहता है, तो हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। और देखिए एवरीवन मैं जब से बाहर रहती थी तब से चावल और गेहूँ ऐसे गया है कि साल में 15 साल गया है, पर 5-6 साल से हम लोग जो आटे थी यानी गेहूँ थी, तो हमारे ससुर जी हम लोग से पैसे मांगने लगे कि आप सब देंगे खेती करने के लिए तो मैं आपको अनाज दूंगा। तो हमारे हस्बैंड बोले कि चलिए आप गेहूं को अपने पास रख लीजिए, अपने खर्चे में यूज कीजिएगा, आपको नहीं हो रहा है तो। इसी तरह कभी नहीं कहते हैं कि मेरे घर में पैदा हुआ या नहीं हुआ। जो देखिए एवरीवन, अगर किसान अच्छे ढंग से खेती करे तो क्या नहीं हो सकता है। मेरा पिताजी फार्मर थे, मेरा भाई भी फार्मर हैं और अच्छे ढंग से खेती करते हैं तो एकदम 2 पैसा की बचत होता है, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी होता है, बाबा दादा की अपनी मेहनत होती है, अपना
हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो इन साल तो हम लोग ही आए यहाँ पर, तो खेती की धान की फसल अच्छी हुई एवरीवन, और हमारा जो इनकम उसमें लगा था उससे 3 गुना हमारा आमदनी हुआ। तो हम ढंग से करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो नाहर होता है, नाहर की पानी है, और ऐसे भी हमारी जो सरकार है लाइन बिजली की ही व्यवस्था दी है, तो बिजली से ही, मोटर से ही भी हमारा जो खेत की फसल है उसका जो पटवन है पटवन हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं आलू और लौकी की और मूली की प्लेन सब्जियां बनाने वाले हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ एवरीवन, जो तेल होता है बहुत कम कर दी हूँ, और जो मसाला है उसको भी कम कर दे हूँ एवरीवन, क्योंकि तेल और मसाला दो ही चीज़ हमारे सेहत के लिए एकदम खतरनाक साबित हो सकता है एवरीवन। क्योंकि हम लोग तो घर रहते हैं तो पर डे 3 बार ही हम लोग का भोजन होता है, शाम, सुबह और दोपहर में। तो मसाले कम खाना चाहिए, और जो तेल हो गया वो भी कम खाना चाहिए सेहत के लिए, क्योंकि हमारा जो इतनी कीमती कीमती पेट के अंदर चीज़ है एवरीवन, जिस पर हम खड़े हैं उसको तो ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले मैं भी बहुत तेल मसाले के लिए, एक होता है ना कि इंटरेस्ट बहुत रखती थी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।